तमिलनाडु से एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है। एक दलित समाज के युवक का हाथ काट लिया गया क्योंकि वो बुलेट की सवारी कर रहे थे। सरकार झारखंड की हो, सरकार तमिलनाडु की हो, सरकार बीजेपी की हो या डीएमके की हो या कांग्रेस की हो, शोषित वंचित समाज पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं लेता है। सोचिए, एक और खबर बताऊंगा, कहां भूख से परिवार ने दम तोड़ दिया। सवाल है कि ये सारी गरीबी इस देश के एससी एसटी ओबीसी के हिस्से में क्यों है। कोई हिंदू है तो भी एससी एसटी ओबीसी गरीब है, कोई सिख है तो भी एससी ओबीसी गरीब है, कोई क्रिश्चियन है तो भी शेड्यूल ट्राइब गरीब है, कोई मुसलमान है तो भी ओबीसी मुस्लिम गरीब है। और इसीलिए इनको विशेष अवसर दिया गया था, एससी एसटी ओबीसी का नाम दिया गया। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जातिवाद की वजह से इनको गरीब, लाचार और बेबस रखा गया। ये वीडियो जरूर देखा कीजिए अपने सदस्य पर। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस तस्वीर को देखिए, इनका नाम है झांसी के मोहित यादव। ये दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, इनको निलंबित कर दिया गया। मैं वीडियो पूरा सुना नहीं सकता हूं, लेकिन इन्होंने जो कहा वो सनसनीखेज है। जाति की वजह से इनके साथ प्रताड़ना हुआ, इनको सस्पेंड किया गया, जांच बैठा दिया गया। ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोग यूपी में पोस्टिंग हो रही है और जातिवाद का एकदम चरम सीमा पर है, और इसीलिए इन्होंने तय किया है कि वो अब हिंदू धर्म छोड़ देंगे और ऐसे धर्म में जाएंगे जहां जाति के नाम पर भेदभाव नहीं है, जहां दया है, करुणा है, जहां शील है। अब आप जान सकते हैं कि ये किस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। जातिवाद की घोर प्रताड़ना से एक यादव इंस्पेक्टर ने हिंदू धर्म त्याग चौराहे पर देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी। झांसी के निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने त्याग दिया हिंदू धर्म, चौराहे पर छोड़कर चले गए भगवान। सोचिए, जैसे जैसे इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, ये जातिवाद जो है ना, वो तभी समझ में आता है जब आप अपने जाति वाले पेशे से बाहर निकलेंगे। जैसे आप ये यादव थे, ये भैंस पालते, गाय पालते, खेती करते, सब्जी बेचते, ड्राइवरी करते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ओबीसी हूँ, मैं खेती करता, शूद्र छूत हम लोग जिसको कहा गया। हम चमड़े का काम करें, लकड़ी का काम करें, मजदूरी करें, टॉयलेट साफ करें, हम सब्जी बेचें, कोई दिक्कत नहीं है, खेती करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पीछे जातिवाद अब तब पीछे पड़ता है जब हम एसपी, डीएम, कलेक्टर, दरोगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के लिए ट्राई करते हैं। स्पोर्ट्स, सिनेमा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जब आप बनिएगा तब आपके पीछे जातिवाद पड़ जाएगा। हमारे सवर्ण साथी पत्रकार जाकर लकड़ी वाले से, सफाई वाले से पूछेंगे जातिवाद हो रहा है? अरे उसके साथ क्या जातिवाद होगा? उसकी तो जाति ही जिस काम के लिए बनाई गई थी वो उसी काम में है, तो जातिवाद क्या होगा? जातिवाद अब उनके साथ हो रहा है, मोहित यादव की तरह, जो कलेक्टर, एसपी, डीएम, दरोगा या पत्रकार बनते हैं या जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, सिनेमा में जाते हैं, उनके साथ जातिवाद होता है। तो ये समझिए और सोचिए, गया की खबर है ये, 12/2/2025। रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाया तो दी जान। नाम भी बता दे रहा हूं, नाम राजेश विश्वकर्मा, 40 साल थे। इस देश में शोषित वंचित समाज की क्या स्थिति, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस देश में 90% एससी एसटी ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यक सिर्फ 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं और 10% लोग 90 रोटी खाकर ओवरवेट हो रहे हैं। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है, इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। अब कस्टमर्स बैंक से अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही ये जानकारी अकाउंट होल्डर्स तक पहुंची है, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग ब्रांच के बाहर इकट्ठा हो गए। सोचिए कहां देश की इकोनॉमी जा रही है, बैंकों पर ताले लटक रहे हैं। इससे पहले येस बैंक के साथ ऐसा हुआ था, अब कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो रहा है। कोई दूसरी केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार, तो धज्जियां उड़ा देती मीडिया, लेकिन दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो खबरें दब जाएगी। वाल्मीकि समाज की महिलाओं को शिव मंदिर में पूजा से रोका, ये भी खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं बता रहा हूं। सोचिए, कुंदरकी की खबर है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में क्या बताऊं, मतलब कोई सवाल का क्या जवाब दूं मैं। जब तक इस देश के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपने संवैधानिक अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक उनको कुछ भी नहीं मिलेगा।
इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, कुंभ जाने के लिए ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कुंभ जाने के लिए लोगों पर हमला किया जा रहा है, मारपीट हो रही है, ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं। सोचिए, अगर यही कोई और लोग होते, कोई और संप्रदाय के लोग होते, किसी और धर्म के लोग होते, तो उनकी खाल खींच ली जाती, उनको जेल में ठूंस दिया जाता। लेकिन ये कुंभ जाने वाले लोग हैं तो ट्रेन, दर्जनों ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कोई बात नहीं करेगा। और सोचिए किस तरह से ये खबर जो है झकझोरने वाली है। घोड़ी चढ़ने पर, मुछ रखने पर, ऊंचे मकानों से, अच्छे कपड़े पहनने पर दिक्कत होती है, अब बुलेट चलाने पर भी दिक्कत है। कुछ लोगों को छाती पर सांप लौटने लगा है। तमिलनाडु के शिवगंगा में दलित युवक ने बुलेट चलाई तो सवर्णों ने हाथ काट दिया। कुछ जातिवादी सवर्ण आज भी दलितों को गरीब, दुखी, फटे कपड़े, कच्चे मकानों और मजदूरी करते देखना चाहते हैं। देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, हर चौथा आदमी SC ST है। यह देश किसी के बाप का नहीं है। दलित अभी 1850 के दौर का दलित नहीं है। वे पढ़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कमा रहे हैं, वो बुलेट का हवाई जहाज से भी उड़ेंगे। देश के 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली है कुलपति की नौकरी, कुर्सियां। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को उठाया है। SC ST OBC की बहाली नहीं होती है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। बसपा सांसद ने कहा कि SC ST OBC के बच्चों की फीस की फ्री की जाए। ST ST स्कॉलरशिप टाइम पर नहीं दी जा रही है। SC ST का जो फंड है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, उस पर भी रोक लगाई जाए। तो रामजी गौतम का ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और लाडली बहना ने 6 लाख OBC छात्रों की 482 करोड़ की स्कॉलरशिप रोकी। सोचिए, तमाम SC ST OBC का पैसा जो है वो स्कॉलरशिप रोक कर उसको तमाम योजनाओं में खर्च किया जा रहा है और इस पर कोई बात नहीं करेगा। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने OBC 27% का रिजर्वेशन का मामला है मध्य प्रदेश में, वहाँ हाई कोर्ट में एक SC समाज के जज ने फैसला दे दिया। लेकिन अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। अभी आपने देखा कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो मान ही नहीं रहे हैं कि इस देश में जातिवाद होता है, वो मान ही नहीं रहे कि जुडिशियरी में जातिवाद है। और आज राहुल गांधी का ट्वीट वायरल हो रहा है, 573 के लोगों ने लाइक किया है। सोचिए, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोर और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई टेलीविजन अखबार नहीं दिखाएगा, वो आपसे छुपाता है। और सोचिए, अमेरिका 7वें बेरा भेजे या 70वें बेरा, भारत अब पीछे नहीं हटेगा। ये कोई बात नहीं है, हथकड़ी लगाकर लाना ये अमेरिका की नीति है। सोचिए, भारत सरकार ने सरेंडर कर दिया है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। टैरिफ, ट्रंप सीधे सीधे कह रहा है कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, हम भारतीयों को बाहर भेजेंगे। एक पत्रकार ने भी इस पर सवाल किया कि आप भारत के लोगों के पर क्या आपकी नीति है, तो कहा कि हम सवाल ही नहीं समझ पाए। वही चुनाव आयोग को भी बड़ी फटकार लगी है। BBPT की पर्चियों के मिलान के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए लिखित में जवाब मांगा। कहा कि आपने EVM मशीनों का डाटा किसके कहने पर डिलीट किया। यह मामला हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में हारे हुए विधायकों ने चुनाव आयोग के पास EVM वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग के लिए पैसा जमा करवाया था, मगर चुनाव आयोग ने वीवीपैट की पर्चियों के मिलान करने की बजाय EVM मशीनों का डेटा डिलीट करके मॉक टेस्ट करके दिखा दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पर्चियों का मिलान का कोई लिखित ऑर्डर नहीं है। तब यह मामला आज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंचा था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। सोचिए, ये वो खबरें हैं जो इस देश के भविष्य के लिए है, इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए है। ये वो खबरें हैं जो अगर सोशल मीडिया ना आता तो हम लोग नहीं जान पाते। ऐसी तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इस देश के लिए घातक है, जो इंसानियत के लिए घातक है, जो संविधान विरोधी है, वो मैं आपको बताता हूँ। और वो तमाम खबरें जिससे देश मजबूत बनेगा, जिससे इंसानियत बेहतर होगी, वो खबरें मैं आकर लाता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत का टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। इन प्रचारों से बचिए और इन खबरों को देखिए जिस खबर में भय, भूख, भ्रष्टाचार न हो, सरकार से सवाल न हो, वो खबर नहीं, प्रचार है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।